हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आज से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधियां चल रही बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे एल्काइनों का जल योजन, यानी एल्काइन से किस प्रकार से जल योजित करके हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। और बच्चों ओजोनी अपघटन मतलब ओजोन के अपघटन से किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। मुख्य रूप से आपको क्रिया विधि समझना जरूरी रहता है, बाकी तो सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है। जिनको केवल लिखना है बच्चों तो नोट्स ले लें। नोट्स के लिए मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ 9685299149 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। एल्काइनों का जल योजन। जल योजन का मतलब होता है बच्चों जल के अणुओं का योग होना। एल्काइन का फॉर्मेट क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आपका CH है और ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों CH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो दो कार्बन बच्चों, तो ये एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, एक कार्बन मेथाइन, जो कि एक कार्बन का आपका एल्काइन बन नहीं सकता है, दो कार्बन का ही बनेगा। जल योजन कराएंगे बच्चों। जल का मतलब होता है H2O, जिसे HOH कह सकते हैं। अब ये आप सबको पता है कि HOH दो भागों में टूट सकता है। यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो बच्चों आप लोग ये कह सकते हो कि एक H इसके साथ जुड़ जाए तो OH इसके साथ जुड़ेगा। अब जल योजन है मतलब सीधा सीधा पहले योग होगा बच्चों, और कुछ भी नहीं, सीधा योग होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को योग कराना है, तो आप H यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक H जुड़ गया है। कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है, 3 बंध थी बच्चों, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो केवल अब 2 बंध बनाएगा, क्योंकि कार्बन की अधिकतम बंध बनाने की क्षमता 4 होती है। यहाँ पे आपका है CH और ये OH जुड़ जाएगा तो CHOH हो गया। हाँ, ये कार्बन एक H से जुड़ा और एक OH से जुड़ा, 2 बंध से, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी नहीं होता है, चलाव्यवीकरण होता है, मतलब हाइड्रोजन अपना स्थान चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है शिफ्ट हो जाए इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे जो समाव्ययता होगी चलाव्यवीकरण। क्या होगी बच्चों, चलाव्यवीकरण। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझना, चलाव्यवीकरण, चलाव्यवीकरण। ठीक है, चल करके ट्रांसफर होगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। जब चल करके ट्रांसफर होगा तो फिर क्या होगा बच्चों, देखिएगा H यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा आपका CH3। ठीक है सर, बचेगा कितना, CHO। बताओ ये एल्डिहाइड है कि नहीं, एल्डिहाइड है कि नहीं। 2 कार्बन है तो इसे बोलेंगे इथेनल। क्या बोलेंगे, इथेनल। और इसे हम बोल सकते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एसिटैल्डिहाइड। तो त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन का Hg2 पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में तनु H2SO4 द्वारा जल योजन होकर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये हमें एल्डिहाइड मिल गया, क्या कीटोन भी इससे बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है। कीटोन बनाने के लिए हमें एक ऐसा यौगिक लेना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन में जिसमें बच्चों आपके पास 2 एल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा होने चाहिए। ठीक, चलिए बनाते हैं। अब क्रिया सिंपल है, कोई कठिन है नहीं, बस थोड़ा समझना है। जैसे बच्चों आपके पास कार्बन है, 3 बंध युक्त आपका हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। इसके साथ आपका एक एल्किल ग्रुप है, इसके साथ भी आपका एक एल्किल ग्रुप है। इनके साथ हाइड्रोजन हो नहीं सकता है, क्योंकि कार्बन की टोटल बंध बनाने की क्षमता 4 होती है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट हो जाएगा बच्चों, ब्यूट है ना, या ऐसा कर सकते हैं ब्यूटेन, ब्यूट 3 आयन होना चाहिए है ना, तो ब्यूट 2 आयन कर दो, तो इसको लिखेंगे ब्यूट मेथ एथ प्रो ब्यूट। 2 नंबर पे बच्चों तो 2 आयन हो जाएगा। ठीक है, आयन होगा क्योंकि एल्काइन है तो ये आयन जुड़ता है, तो इसका नाम हो गया। अब जल योजन होगा, तो जल योजन में हमें क्या लेना बच्चों, HOH। क्या लेना है, HOH। तो आप सबको पता है यदि एक H यहाँ पे जुड़ेगा तो OH आपका इस कार्बन के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको लगेगा कि सर थोड़ा समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास कार्बन 3 बंध से ये कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसमें करा रहे जल योजन। जल योजन मतलब HOH,
तो एक H इस कार्बन के साथ जुड़ा तो OH इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। जल योजन करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बनेगा। अब आपको थोड़ा समझना है, इस कार्बन के साथ H आकर के जुड़ रहा है, यानी CH3 पहले से जुड़ गया, एक H और आ गया इस कार्बन के साथ, अब बचेगा द्विबंध, ठीक है बच्चों। और इस कार्बन के साथ OH आकर के जुड़ रहा है, तो OH आकर के जुड़ गया, CH3 इसके पास पहले था। अब क्या होगा सर, यहाँ पे थोड़ा परेशानी है ना कि यहाँ से क्या होगा भाई। तो एक चीज आपको समझना है कि यदि कार्बन के साथ यहाँ भी चलाव्यवीकरण होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, हाइड्रोजन शिफ्ट कैसे होगा, इसके साथ शिफ्ट हो जाए, ये जो हाइड्रोजन है चल करके यहाँ पे आ जाए, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा बच्चों, CH3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा क्योंकि 2 H हो जाएंगे। हाँ, इस कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन बचेगा और ये आपका CH3। अब आपको लगेगा ना थोड़ा सा कि सर कीटो कैसे समूह कह सकते हो। देखो, यदि कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप, ए भी आपका एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, और द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आपका कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कीटोन। क्या कहलाता है, कीटोन। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। दोनों सेम है, चलाव्यवीकरण हुआ है, H का ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, कीटो में कार्बन के साथ द्विबंध से जुड़ा ऑक्सीजन होता है, तभी वो कीटोन समूह होगा, ठीक है। अब इस विधि से एल्काइन के जल योजन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है। यदि ऑप्शन में आ गया, ऑब्जेक्टिव में आ गया कि एल्काइन के जल योजन से नहीं बनता, क्या नहीं बनता, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता। ऐसे ही बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, तो हमको कैसे पता होगा। अब इसका एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण भी होता है, एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, डाइबोरेन की से क्रिया कराएंगे बच्चों, तो इससे भी हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अपक्रिया आपको पढ़ना होगा तो बताना। और आप लोग आज पढ़ोगे ओजोन अपघटन, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ओजोन अपघटन कैसे कराएंगे, ठीक है। तो एल्काइन का जल योजन करा रहे थे, इस बार एल्कीन से क्रिया कराएंगे। एल्कीन में द्विबंध रहता है, ध्यान रखना द्विबंध, जैसे समझना। यदि क्रिया विधि आप समझ गए ओजोन अपघटन का, तो मान लो सब काम हो जाएगा। कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध है बच्चों, चाहे इधर आपका एल्किल ग्रुप हो चाहे हाइड्रोजन जुड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। यदि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध दिख गया, इसका मतलब है वो एल्कीन है। इसमें हम ओजोन का अपघटन कराएंगे बच्चों। ओजोन का फार्मूला होता है O3, मतलब 3 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और ओजोनाइड बनाएगा। कैसे सर, यहाँ पे आपका कार्बन है, ठीक है, ये आपका कार्बन है, इसके साथ कोई ना कोई 2 हाइड्रोजन या कोई एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। अब इसमें ऑक्सीजन कैसे मध्यस्थता करता है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, तो ये एक ऑक्सीजन ऐसा जुड़ गया, 2 ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से जुड़ गया और आपस में जुड़ गया। ऑक्सीजन की बंध बनाने की क्षमता 2 होती है, तो ये आपका ओजोनाइड बनाया। क्या बनाया बच्चों, ओजोनाइड। पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये बंध टूट जाए, ये बंध टूट जाएगा, तो एक ऑक्सीजन ये पा जाएगा और एक ऑक्सीजन ये पा जाएगा, और बाकी ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है वो है ना, हमें अलग करना है। इस ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम इसमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिंक चूर्ण। क्या बच्चों, जिंक चूर्ण, है ना। और ये जो उपस्थिति यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हम लेते हैं बच्चों H2O यानी पानी के उपस्थिति में क्रिया होती है। तो जो आपका जिंक है ऑक्सीजन को लेकर के ZNO बाहर कर देगा, ZNO बाहर कर देगा, और जब ZNO बाहर आएगा तो बचेगा क्या, ये आपके पास C था कि नहीं, इसके साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और ये बच्चों C है, इसके साथ द्विबंध से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब यदि यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, यहाँ H है, तो ये आपका बनाएगा एल्डिहाइड, और दोनों एल्किल ग्रुप हो जाएगा तो ये बनाएगा कीटोन। बस समझने की बात है, ठीक है। यदि यहाँ भी आपका R जुड़ जाएगा तो ये कीटोन हो जाएगा। लेकिन
यदि यहाँ पर H जुड़ जाए, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है या दोनों जगह H जुड़ जाए तो आपका एल्डिहाइड कहलाएगा। तो इस ओजोन के अपघटन से क्या बनता है बच्चों? एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। एक एक स्टेप में समझाऊंगा, थोड़ा इस विधि को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। सिस्टम खत्म, खल्लास, मजा आ जाएगा बच्चों। तो शुरू करें आगे की कहानी। आगे की कहानी इसमें मजा आएगा, देखना भाई, कोई ना कोई यौगिक तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हम लेते हैं द्विबंध युक्त यौगिक जिसे हम बोलते हैं एथीन। इसके पहले एथाइन था ना यार, ठीक है, यही तो समस्या है। यहाँ पर जो हमने लिया था ये एथाइन था, एथाइन है, ये एथाइन है भाई, ये एथाइन है, एथाइन है। क्या एथाइन है बच्चों? वही तो मैं गड़बड़ कर दिया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, एथाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेता हूँ, ठीक है, इसे बोलेंगे बच्चों एथीन। ये क्या है? एथीन। किसकी क्रिया होगी? ओजोन की, तो O3 ले लो आप, ठीक है सर, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि इस कार्बन के साथ 2 H हैं, ठीक है सर, 2 H हैं, ठीक है, इस कार्बन के साथ भी 2 H हैं, ठीक है सर, 2 H हैं। अब ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? जिंक जोड़ जलीय माध्यम में, तो ये जिंक जो है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा -ZnO, ठीक है बच्चों। तो बचेगा क्या? एक ये यौगिक बनेगा और एक ये यौगिक बनेगा, तो बचा क्या? HCHO प्लस में HCHO, HCHO, ये भी फार्मेल्डिहाइड है, ये भी फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड बना, मतलब फार्मेल्डिहाइड का 2 अणु हमें मिला बच्चों। अब इसमें हमको बस यहां पर ओजोन अपघटन में क्या करना है कि ये जो हम एल्कीन ग्रुप ले रहे हैं इसमें चेंजेस करना है बस। कैसे? एल्कीन ग्रुप में कैसे चेंज करेंगे? देखिएगा बच्चों, जैसे यहां पे मैं कर देता कि आपके पास कार्बन है और कार्बन के बीच द्विबंध है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए हाइड्रोजन ही रहता, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता। जैसे यहां पे ले लेता CH3 और यहां पर H, बाकी ओजोनीय अपघटन तो वही है। तो देखिएगा सेम प्रोसेस है, उसी को हम सेम लिखेंगे। CH3, ये आपका H हो गया, यहां पे आपका कार्बन है, ये बच्चों। फिर अगले स्टेप में ZnH2, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको जिंक ने ले गया, तो ZnO अलग हो गया। तो बचा क्या क्या? CH3CHO, एक ये बचा CH3CHO, है ना, इसे हम बोल देंगे एसिटल्डिहाइड। और बच्चों HCHO, फार्मेल्डिहाइड। HCHO ये फार्मेल्डिहाइड बन गया और एसिटल्डिहाइड बन गया। बना कि नहीं भाई? ठीक है, और भी आगे करें कि बन जाएगा आप लोगों से? बोले सर हमसे तो बन जाएगा, हम वैसे भी होशियार हैं, बस आ गए थे टाइम पास करने के लिए। बाकी आप लोग वास्तव में बहुत होशियार हो यार, है ना। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध है, ठीक है। इधर CH3 जोड़ दूं, इधर H जोड़ दूं। इसमें बच्चों यहां पे यदि मैं CH3 जोड़ दूं और यहां पे मैं CH3 जोड़ दूं, इस बार क्या बनेगा? O3। इस बार क्या बनेगा? देखना बच्चों, CH3 यहां पर H है, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। CH3 यहां पे है, H है, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये लो, अभी कुछ अलग से एक्टिविटी तो हुआ नहीं है। जिंक ले लिया H2O, तो जिंक जो है इस ऑक्सीजन को ले गया तो ZnO बनाया। तो ये बचा आपका CH3CHO। यहाँ पे CH3 था ना, तो यहाँ पर बचा बच्चों CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, एसीटोन है। और क्या बचा बच्चों? CH3CHO। तो ओजोनीय अपघटन कितना ओजोनाइड बनाता है, फिर इसका हम जिंक से क्रिया करते हो, ऑक्सीजन को लेकर भाग गया, खत्म कहानी। एक लंबी प्रोसेस है लेकिन कठिन नहीं है। जो बच्चा यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएगा आसानी से कर पाएगा। किसी को और प्रॉब्लम हो तो एक आध और देख लो। बाकी सारा चीज हमारे नोट्स में भाई लेवल रहता है। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो बढ़िया है, नहीं लिया है तो ले लो भैया। अभी
यहाँ पे मैं करता हूँ CH3 CH2 और ये कार्बन है और यहाँ पे H जुड़ा है, द्विबंध है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, यहाँ पे CH3 जोड़ दो। क्या होगा सर? अब ओजोन, बाकी सब सेम प्रोसेस होगा। CH3 CH2 है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये कार्बन है, इसके साथ CH3 है, CH3। जब बच्चों इसमें हम जिंक और H2O लेंगे तो इसको लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा C2H5CHO, C2H5CHO, CHO। ठीक है, ये बच्चों 3 कार्बन का है, प्रोपियोनेल्डिहाइड है इसका नाम। और ये बच्चों बनेगा आपका CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। तो ये ओजोन का अपघटन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन भी प्राप्त हो जाता है। तो 2 अभिक्रिया, चीजें क्लियर। और हाँ बच्चों, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता ही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं, व्हाट्सएप में संपर्क करना है, मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है और ऑल चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाते हैं। तो ये रहा भैया आपका पूरा स्क्रीनशॉट लेने का समय, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, तैयारी के लिए। और ये कंप्लीट रहा आपका ओजोनी अपघटन। कई सारे यौगिक का आप अपघटन करा सकते हो, ठीक है, ये सारा नोट्स में रहता बच्चों। ठीक, बाकी आप लोग जब तक क्लास नहीं देखोगे तब तक आपको नोट्स भी समझ में नहीं आएगा। तो नोट्स के साथ साथ क्लास भी जरूरी रहता है। ये मत सोच लेना कि हमने, है ना, नोट्स लिया है तो क्लास नहीं देखेंगे तो खत्म, तो वो भी नहीं समझ में आएगा। तो नोट्स प्लस क्लास दोनों चीज़ आपको साथ में चलना है, ठीक है, लेकर के। ओके बच्चों, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।